गन कल्चर व हिंसक प्रवृत्ति के सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचाया जा रहा है। रोहतक लोकसभा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि युवाओं को हिंसक व गन कल्चर की तरफ आकर्षित होने से रोकने की जरूरत है ताकि युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। हरियाणा में गन कल्चर और हिंसक प्रवृत्ति के गाने बैन होने पर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मच रहा है। रोहतक लोकसभा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा से जब इस विषय पर बात की गई तो उन्होंने भी कहा कि युवाओं को हिंसक और गन कल्चर की तरफ आकर्षित होने से रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसे नियंत्रित करने पर ध्यान देना चाहिए। दीपेंद्र ने हरियाणा में ईद की छुट्टी रद्द करने पर भी सवाल खड़े किए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि देश में हर धर्म और हर जाति के लोग सभी त्योहारों को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए सरकार को त्योहारों को धर्म और जाति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ईद की छुट्टी रद्द करने का हरियाणा सरकार का फैसला सही नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने झज्जर के सहलंगा गांव में शहीद बलबीर सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया। दीपेंद्र ने कहा कि झज्जर का इलाका सही मायने में देश की सेवा करने वाले किसानों और जवानों का इलाका है, जिससे हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में बनी भाजपा की सरकार न्याय पर आधारित नहीं बल्कि अन्याय पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ये सरकार काम और सकारात्मक विकास की राजनीति आधारित नहीं है, बल्कि भाई को भाई से उलझाकर अपनी राजनीति की रोटियां सेकने वाली है। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद चुनाव में एक बार फिर से अग्नि परीक्षा देंगे और न्याय की लड़ाई फिर से मजबूती के साथ लड़ेंगे। इस दौरान झज्जर विधानसभा से विधायक गीता भुक्कल भी उनके साथ मौजूद रही। कहीं अगर जय जवान जय किसान का नारा, अगर एक एक उसकी नारे की गूंज अगर किसी भी देश के एक इलाके में कोने कोने में सुनाई देती है तो वो ये इलाका है, ये हरियाणा की ये तपोभूमि है, ये वीर भूमि है। तो हमें गर्व है कि ऐसे इलाके में हमने जन्म लिया। शायद कोई परिवार हो, कोई भी ऐसा परिवार हो छत्तीस बिरादरी जहाँ कोई ना कोई फौजी ना हो, और शायद ही कोई गाँव हो जहाँ किसी गाँव में किसी न किसी ने शहादत ना दी हो। ये कहीं और मिसाल नहीं मिलती। मैं तो पूरे देश में घूमने का मुझे अवसर मिला, आप लोग के आशीर्वाद से अलग अलग जगह जाकर देखने का मौका मिला, मगर ऐसा इलाका पूरे देश में ऐसा दूसरा इलाका नहीं है। तो हम आज शहीद को भी श्रद्धांजलि देते हैं, उनको पूरे परिवार को, शहीद के परिवार का धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आपको हमको सबको यहाँ पे आमंत्रित किया, हमें यहाँ पे आने का अवसर मिला। सही बात है, अभी बहन जी कह रही थी कि आप इस अवसर पर आप सबका, बहन जी ने भी धन्यवाद किया, मैं भी धन्यवाद करता हूँ आप सबका। पिछला वर्ष चुनाव का वर्ष था, आपने आशीर्वाद देने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो। आपने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से देश में विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी जीत अगर पूरे देश में हुई तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र से यहाँ से आपने आशीर्वाद देकर दिल्ली मुझे भेजा, और विधानसभा चुनाव में भी आपकी कोई कमी कसर नहीं रही थी, आपने पूरा आशीर्वाद यहाँ से दिया था। इंसान के हाथ में मेहनत करना होता है, प्रयास करना होता है। इंसान के हाथ में प्रयास करना होता है, फल देना ईश्वर का काम है। इस बार आपने बहुत प्रयास किया, सबने, पूरे हमारे इलाके ने, छत्तीस बिरादरी ने, आपने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत करी, मगर जो फल चाह रहे थे वो फल नहीं मिल पाया। लेकिन कोई बात नहीं, 4 साल की बात है, अग्नि परीक्षा फिर देंगे, क्योंकि ये जो भाजपा की सरकार बनी है चंडीगढ़ में, ये सरकार न्याय पे आधारित सरकार नहीं है, अन्याय पे आधारित सरकार है। ये काम और सकारात्मक विकास और काम की राजनीति पे आधारित सरकार नहीं है। ये तो भाई को भाई से उलझाकर, कहीं जाति कहीं धर्म, और भाई को भाई से उलझाकर अपनी राजनीति की रोटी सेक कर ये चंडीगढ़ में बनाई गई सरकार है। ऐसी सरकार, ये राजधर्म का पालन करने वाली सरकारें नहीं, और इसीलिए हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम दोबारा से इस सरकार से न्याय की लड़ाई लड़ें। 4 साल की बात है, दोबारा लड़ेंगे, फिर वही घोड़ा, फिर वही मैदान, और देखेगा दोबारा से हिंदुस्तान, दोबारा लड़ाई करेंगे और न्याय की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि गन कल्चर या किसी तरह का हिंसा से जुड़ी हुई अगर कोई कल्चर अगर आए तो उस पर किस तरीके से उसको नियंत्रित किया जाए ताकि नौजवान पीढ़ी उसकी इस हिंसा के कल्चर की तरफ आकर्षित ना हो।
ये इस तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार। वक्फ विधेयक कानून लाने के प्रयास में है सरकार, तो किस तरह देखते हैं आप भी संसद में? जब वो आएगा तब बताएंगे। अभी ईद की छुट्टी को लेकर हरियाणा में छुट्टी नहीं दी गई है, जबकि मोदी साहब देश भर में किट बांट रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि सरकार को देखना चाहिए था इस बात को, क्योंकि सभी त्यौहार, दिवाली हो, होली हो, गुरुपुरब हो, ईद हो, ये सभी अलग अलग जो त्यौहार हैं, अलग अलग सभी लोग मनाते हैं त्योहारों को। तो देश में हर जाति हर धर्म के लोग जब मिलते हैं और खुशहाली और भाईचारे से रहते हैं तो देश मजबूत होता है। ये इस देश की मूल भावना है। लेकिन धर्म और जाति के आधार पर की दृष्टि से इस तरह के त्योहारों को नहीं देखा जाना चाहिए। ये हरियाणा सरकार ने जो किया है, मैं इस पर सहमत हूँ। हुड्डा साहब ने कहा और विधानसभा में हुड्डा साहब ने भी इस बात पे आपत्ति जताई थी, कांग्रेस विधायक दल ने भी आपत्ति जताई थी। ये इस तरह से करना कोई अच्छी बात नहीं मैं मानता।